सरासर ज्यादती होगी। अगर ये खान साहब को नाअहल करेंगे या गिरफ्तार करेंगे तो ये मुल्क की सालमियत को ख़राब करेंगे। थोड़ा सा सिक्योरिटी का रिस्क है और मेरा ख्याल है कि खान साहब इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट जाएंगे और उनको बेल मिलेगी। अवाम उनके नाज, बहुत अवाम, पूरे पाकिस्तान की अवाम उनके साथ है। हम सब लेडीज़ ने, ख़वातीन ने, हमने ऑलरेडी साइन करके दफ्तर में दे दिया कि वी आर रेडी टू गो और हम खान साहब को अरेस्ट नहीं होने देंगे। मुल्की कवानीन का एहतराम कप्तान आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया। इमरान खान ने हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने जमानत को दरख्वास्त गुजार की हाजिरी से मशरू किया। सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त करते हैं कि 4 महीने पहले मैंने पिटीशन की थी, फिर मैंने पिछले हफ्ते उसको फिर से कहा कि उसको सुना जाए। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल बात कर रहा है अपनी लाइन से, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, अगर वो टेप हो रहा है और उसको फिर रिलीज कर रहे हैं, शहबाज शरीफ की और वो मरियम की भी कोई ऑडियो टीप लीक्स निकली, तो ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के खिलाफ है। कि हमारी अदलिया को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। डीप फेक वीडियोस बन रही हैं। मरियम नवाज ने बैठ के एक अनाउंस किया कि मेरे पास ऑडियो टेप्स हैं या वीडियो टेप्स हैं। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट से ऑडियो लीक्स पर नोटिस देने का मुतालबा। डॉक्टर यास्मीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब किसी को ब्लैकमेल करना होता है तो उसकी फ़ोन टैप की ऑडियोस रिलीज कर दी जाती हैं। कानून कहता है कि किसी का फ़ोन टैप नहीं हो सकता। यास्मीन राशिद का गैर कानूनी अमल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। इस मुल्क को ईमानदार जजेस की जरूरत है, ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है। वो कानून के आहिनी हाथ जो नवाज शरीफ के लिए फौलाद के हुआ करते थे, आज इमरान खान के लिए वो मोम के हाथ क्यों बन गए? याद रखना, तारीख में ऐसे जजेस का नाम ऐसे आएगा जैसे बाबा जहमत का नाम आता है, मुंह छुपा के गुआच जाता है। अब एस्टैब्लिशमेंट के कंधे नहीं रहे तो अब अदलिया के कंधों पे चढ़ के आने की तैयारी कर रहा है। मुल्क को ईमानदार जजेस की नहीं, ईमानदार जजेस की जरूरत है। मरियम नवाज की एक मर्तबा फिर अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई। रावलपिंडी में कन्वेंशन से खिताब में कहा कि अदलिया पर नहीं, फैज के जेलों पर तनकीद कर रही हूँ। मरियम ने महंगाई मलबा इमरान खान पर डाल दिया। साइड सुपर हाईवे के करीब पुलिस की टारगेटेड कार्रवाई। साबिक अफगान आर्मी के कमांडर समेत कदम दाइश का मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। दोनों मुल्जिमान अफगान शहरियत रखते हैं। गिरफ्तार हिकमतुल्लाह अफगान आर्मी का साबका कमांडो है। हुकूमत के बाद इलेक्शन कमीशन भी फौरी इलेक्शन के मूड में नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुशावरत से इनकार कर दिया। सेक्रेटरी ने खत में लिखा कि सदर का दफ्तर सबसे आला आईनी इदारा है, सदर का एहतराम करते हैं। मामला मुख्तलिफ अदालती फोरम पर ज़ेर इल्तवा है। सदारती ऑफिस से मुशावरत में शामिल नहीं हो सकते। है इनका, उसकी आप शक्ल देखें, वो ऐसा मस्कीन है कि उसको बात करते देखें, लगता है कि अभी आपसे खैरात मांगेगा वो। पीडीएम ने तोपों का रुख सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की तरफ मोड़ दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सदर को आईनी औकात याद दिलाई। राना सनाल्लाह सदर पाकिस्तान की जात पर हमले करते रहे। शर्जील मेमन ने ट्वीट किया कि सदर को टाइगर फोर्स के मेंबर की तरह काम नहीं करना चाहिए। कौन सी बात कर रहे हैं BMW की? मैंने कौन सी BMW ले ली? आप हाउ कैन यू अक्यूज एनीबॉडी ऑफ दिस? हाउ कैन यू से दिस? मतलब आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको नहीं, मेरी बात सुने, आप बैठे हैं, आपने बात कर ली, अब मैं बात करूंगा। कराची लिटरेचर फेस्टिवल में BMW की बांसगश। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल खुद पर लगाए गए इल्जाम पर बरहम। शहरी को खामोश कराते रहे। बोले कोई BMW नहीं ली, झूठे इल्जामात की वजह से ही जेल जाना पड़ता है। अब से ये हुकूमत मुसल्लत हुई है, पाकिस्तान में एक नहुसत सी छा गई है। कोर्टेड हुकूमत और जो मुसल्लत लोग हैं हम पर, उनको ये मैसेज देना चाहते हैं खुदा हमारी जान छोड़ दे। इमरान खान ने कॉल दिया है जेल भरने की।
और आज जो जोश और जज्बा हमारे वर्कर्स यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये सिर्फ इमरान खान की आवाज़ में लब्बैक का है। जेल भरो तहरीक जोर पकड़ने लगी है। मुल्क भर से हजारों कारकुनों ने रजिस्ट्रेशन करा दी। शहर शहर रैलियां। इंसाफ हाउस कराची में भी कारकुनान पुरजोश। इमरान इस्माइल ने कहा कि जेलें भरने के लिए तैयार हैं। हलीम आदिल शेख बोले, ये अवाम का जुनून है कि यहाँ कोई बिरयानी तकसीम नहीं हो रही। जब बादल जबर का गहरा हो और सोचों तक पर पहरा हो, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस और निजाम इशराफ का मोहरा हो, जब नस्लों तक सुनवाई ना हो, तारीख कानून का चेहरा हो, जेल भरो और खौफ का बुत तोड़ो। घरों से निकलो, जेल चलो और जिंदान भरो। तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक से पहले वीडियो जारी कर दी। सीनियर क़यादत ने कारकुनान के नाम पैगाम में कहा कि आज़ादी नहीं, हकीकी आज़ादी के लिए जेलों में जाना होगा। शेड्यूल के मुताबिक 22 फरवरी से 200 कारकुन रोजाना गिरफ्तारी देंगे। धरनों का प्रोग्राम भी मुरत्तिब। वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर दिफा के बयान की वजाहत कर दी। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ का बयान सियासी तनाजुर में था। वो सख्त मुआशी दौर का जिक्र कर रहे थे, वो टेक्निकी डिफॉल्ट की बात नहीं कर रहे थे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। तर्जुमान MQM के मुताबिक मुल्क की बदतरीन मुआशी सूरत हाल की वजह से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। चंद माह के लिए इलेक्शन में जाना सूदमंद नहीं। अब तवज्जो आम इंतखाबात पर है। KP ऑफिस के हमलावरों की तादाद 5 थी। 3 कारों में आए थे। केस में नई पेशरफ। 2 सहूलतकारों की तलाश तेज हो गई है। CTD मुलजिमान की मौजूदगी की इत्तला पर जामशोरो पहुंच गई है। दहशतगर्द हमले का एक और जख्मी दम तोड़ गया। शहदा की तादाद 5 हो गई। मुकदमा CTD थाने में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी की दिफा शामिल। KPO के एतराफ जियो फेंसिंग। हमले के वक्त 100 से ज़ायद नंबर मशकूक करार। महंगाई में पिसे आवाम पर एक और बिजली बॉम्ब गिराने की तैयारियां। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी होने का इम्कान। कीमत में ₹1.17 इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा। समात 28 फरवरी को होगी। मुमकिन इजाफे का इत्तला के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। ज़लज़ले को 15 रोज गुजर गए। तुर्की और शाम में मरबतली जिंदगियों की तलाश जारी है। अमवात 46,000 से जायद हो गई है। 70,000 से जायद अफराद ताहाल लापता है। तुर्किया के वजीर तामीरात के मुताबिक 4,07,000 से जायद इमारतें मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। कतर और सऊदी अरब के इमदादी सामान की खेप अंकारा पहुँच गई है। अजरबैजान और यूरोपीय यूनियन की ताज़ा खेप भी पहुँची। पाकिस्तान सुपर लीग एज के सुपर मुकाबले। इवेंट में कराची किंग्स को पहली फतह मिल गई। इमाद 11 ने लाहौर कलंदर्स को 67 रन से हरा दिया। कराची ने पहले खेलते हुए 5 विकेट्स के नुकसान पर 185 रन बनाए। जवाब में शाहीन 11 118 रन बना सकी। पहले मैच में मुल्तान ने इस्लामाबाद को हरा दिया। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।